आप मेरे को ये बताइए, एक रंग के कितने कुर्ते हैं आपके पास? 100, 150, कितने कितने? देखिए हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग हरियाली पे हरा भरा 100-150 कुर्ते एक ही थान से सिलवा लिए पानी डालते हो ना गमले में। नहीं 100-150 नहीं भाई, मेरे पास 2 ही 4 है। 100-150 नहीं करते, वो एक साथ रहेंगे सिद्धांतवादी जो ढुलमुल ओके, अनुराग जी जवाब आ रहा है, वो ढुलमुलाते रहेंगे, उनको ढुलमुलाना ही। मेयर के चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया, भाजपा तो सारी सीटें जीती है। और देखिए मुंगेरी लाल को देखिए, पहले भी नहीं, अखिलेश यादव बीच में नेता तो नहीं है ना उनका प्रवक्ता। शांत चाचा शिवपाल जी नाराज होकर अपनी पार्टी बना लिए थे और पिताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को कुर्सी से गिरा के खुद कुर्सी पे बैठ गए कि कोई ना हैसियत है ना बिसात है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है। बिजली तो आ रही है, इनकी पार्टी में अंधेरा है। जनरेटर भैया बल्ब लेके हाथ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग जी अब तो अपना हरा कुर्ता बदल लीजिए, और पूछने लगे कि लगता है एक ही थान में 400-500 कपड़े सिलवा लिए हैं, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोले कि हम समाजवादी लोग हैं, केवल हर देश में हरियाली लाना चाहते हैं। बीजेपी इस देश में नफरत की राजनीति करती है और हम देश में लोगों को हरा हरा नमाज और कुरान पढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों गौरव भाटिया ने इस अनुराग भदौरिया को जमकर ठोका है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को। अनुराग जी बोलिए। नहीं पहले आप मेरे को ये बताइए, एक रंग के कितने कुर्ते हैं आपके पास? 100, 150, कितने? देखिए हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग हरियाली पे हरा भरा हो चारों तरफ 100-150 कुर्ते एक ही थान से सिलवा लिए पानी डालते हो ना गमले में। नहीं 100-150 नहीं भाई, मेरे पास 2 ही 4 है। 100-150 नहीं है, हम कोई बीजेपी वाले तो है नहीं कि मेरे पास 100-150। थोड़ा क्लीनलीनेस का ध्यान रखिए फिर थोड़ा सा। अगर 2 ही 4 है तो काम चल रहा है, ठीक है। पिछले 3-4 साल से पहन रहे हैं आप। बहरहाल कमिंग बैक टू द सीरियस इशू। कमिंग आते हैं ना अनुराग जी, आप सवाल कुर्ते पे न जाइए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए कितने खुश है। किस बात पे? जीत के नहीं, जनता के वोट से तो हार रही है। जैसे आपने देखा कर्नाटका, हिमाचल सब हार रही है। उत्तर प्रदेश में अगर अभी नगर निकाय के बात करेंगे तो हम इनसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में 90 सीटें हैं, नगर निकाय पंचायत में 26वीं मात्र जीते, तो जनता से हार रहे हैं। जनता से हारने के बाद विधायक अगर टूट के इधर, जैसे ये कहते हैं, जैसे हमने कई नाम हैं, जैसे 9 लोग मंत्री जिन्होंने शपथ लिए, उसमें 5 के ऊपर तो भ्रष्टाचार के मामले ही हैं। एक पे 2-3 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था शुगर फैक्ट्री वगैरह में, उसके बाद वो उनको शुगर फैक्ट्री में छापे में भ्रष्टाचारी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, और 2 दिन बाद वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं ये अरे भ्रष्टाचारी कहाँ है, ये तो क्या बढ़िया आदमी है यार, आपको पता ही नहीं है। तो हम उस दूसरे पूछा, ईडी गई थी वहां पे, हम चली गई थी, वैसे आदमी बहुत भले हैं, मंत्री बनाने लायक है। ए बुलाओ भैया उनको, बुलाओ उनको, बुला गए राजअभिषेक करो, ये लो राजअभिषेक हो गया, मंत्री बन गए, गाड़ी लीजिए, ये सब सिक्योरिटी मिली है, मौज कीजिए। कहाँ आपके बोले सर अब ठीक है, अब एकदम ठीक है, आप स्वच्छ हो गए, स्वस्थ हो गए, अब घूमे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कमाल की भारतीय जनता पार्टी है भाई। अभी कह रही थी ये चोर हैं, और जब उसने कहा नहीं सर हम तो सरकार में आना चाहते हैं, आइए, अब तो आप अब एकदम स्वच्छ और साहूकार, तो कमाल की भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई आप जीत तो पा नहीं रहे हो तो जोड़ तोड़ करने में लगे। ओके, जवाब आ रहा है। जब इनसे पूछा जाएगा तो अभी एक बीजेपी के नेता वंशवाद की बात करने लगते, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके यहाँ उत्तर प्रदेश में बात कर लें तो अपना दल है वो किससे आता है? अपना दल किससे आता है? निषाद पार्टी किससे आती है? या वो राजभर की पार्टी आजकल, क्योंकि ये कुछ छोटे दल है, इनको सत्ता की चाय पीने की आदत पड़ गई है। ये सत्ता की चाय जब तक नहीं पीते छोटे दल जो है बीजेपी, जिनको सत्ता की चाय पिलाती है, उनका मन नहीं भरता। देखो ये सिद्धांत के जो लोग हैं, जो राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, वो एक साथ रहेंगे सिद्धांतवादी। जो ढुलमुल अनुराग जी जवाब आ रहा है, वो ढुलमुलाते रहेंगे, उनको ढुलमुलाना ही। ओके ठीक है, जवाब राष्ट्र की चिंता नहीं कर रहे हैं। अरे आपके ढुलमुल का बिल्कुल सीधा जवाब आ रहा है, बारे में सोच रहा है, इसलिए वो ओके भदौरिया साहब, ओके भदौरिया साहब। भाटिया जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए गौरव जी। देखिए आप इन लोगों की स्थिति देखिए क्या हो गई है। ढुलमुल कर रहे थे, कह रहे थे हार रही है भाजपा। अभी तो मेयर के चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी का तो सुपड़ा साफ हो गया, भाजपा तो सारी सीटें जीती है।
और देखिए मुंगेरी लाल को मेयर हम देखिए, पहले भी नहीं थे। अखिलेश यादव बीच से में बड़ा नहीं, प्लीज, नेता थैंक तो यू। नहीं है ना उनका प्रवक्ता। शांत। ये 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव कह रहे थे 300 से एक भी सीट नहीं है कम, 10 मार्च को प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। अभी तो विपक्ष में भी ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। अरे चाचा शिवपाल जी नाराज होके अपनी पार्टी बना लिए थे और पिताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को कुर्सी से गिरा के खुद कुर्सी पे बैठ गए थे और पलटू राम इतने बड़े हैं बात कर रहे थे। समाजवादी पार्टी का चरित्र ये रहा है कि मायावती को कहते थे सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी नेता है और उनसे ही समझौता कर लिया लोकसभा के चुनाव में। अरे भैया अगर भ्रष्टाचारी थी तो उनके साथ समझौता क्यों किया? देखिए इनकी कोई ना हैसियत है ना बिसात है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना गिरा रहे थे। कर्नाटका में क्या हुआ? अरे कर्नाटका में हम विपक्ष की बहुत पुरजोर तरीके से भूमिका निभाएंगे। हमारे तो वोट परसेंटेज बढ़ गया, तुम्हारी सीटें कितनी आई? 0। तुम्हें वोट मिले 11,000। नोटा के वोट थे 2,65,000 और इनके थे 11,000। अरे भैया उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी हो और वो क्षेत्र भी तुमसे समझ नहीं रहा है। में निभा रहे जोरदार तरीके से, हम उत्तर प्रदेश में जोरदार तरीके से निभा रहे हैं। शांत। ऐश्वर्या जी इनको शांत कराइए। जनरेटर ऑन हो जाता है, बिजली तो आ रही है, इनकी पार्टी में अंधेरा है। जनरेटर भैया बल्ब लेके हाथ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जाओ। अखिलेश भैया अंधेरे में ना बैठे हो, मत करो ऐसे। जब तुम्हारे बीच में नहीं बोले तो तुम क्यों बोल रहे हो? शांत। हाँ देखिए इनको नहीं पता है कि गुजरात में इतिहास रचा, इनको ये नहीं पता उत्तर प्रदेश जीते, इनको ये नहीं पता है कि हम उत्तराखंड जीते। आज महाराष्ट्र पे चर्चा है, महाराष्ट्र में इनका अस्तित्व है नहीं। ये वहां ना 1 में ना 3 में ना 13 में क्यों बोल रहे हैं? मैं केवल एक बात कहूंगा ऐश्वर्या जी, 2024 के चुनाव का जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है। आज जो विपक्ष में भी पार्टियां हैं वो जानती है कि अगर कोई सर्वोच्च नेता है जो जनता के हित में कार्य कर रहा है, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए समाज के, तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसीलिए पार्टी में फूट क्यों पड़ती है? क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि भाजपा के साथ गठबंधन में रहने से ही लाभ होगा, जनता की सेवा होगी। ओके, पॉइंट टेकन। देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा कि इस देश को भारतीय जनता पार्टी से ही यह भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति कर सकती है। शेष लोगों से तो लोग स्वच्छता की अपेक्षा भी नहीं करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी सजा याफ्ताओं का सम्मेलन है, मोहम्मद आजफ खान सजा याफ्ता, उनके पुत्र सजा याफ्ता, गायत्री प्रजापति सजा याफ्ता बनने के बाद अमेठी के विधानसभा चुनाव में वो पोस्टर बॉय बन जाते हैं। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता, शिबू सोरेन सजा याफ्ता, राहुल गांधी सजा याफ्ता। ये सजा याफ्ताओं का समागम नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी हो उसको भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में भी नहीं आना चाहिए। ये अपेक्षा लोगों की निश्चित तौर पर बहुत लोगों की बड़ी अपेक्षा है और भारतीय जनता पार्टी उस अपेक्षा पर हमेशा खरी उतरती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने नेताओं से शुचिता और स्वच्छता की अपेक्षा की है। और अगर ये कहते हैं कि ये सब अजीत पवार जब तक शरद पवार के साथ थे तब तक तो बेचारे विक्टिम थे, हसन मुस्लिम तब तक तो विक्टिम थे, दिलीप वलसे पाटिल तब तक तो विक्टिम थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार को अगर उन्होंने समर्थन दे दिया तो ये विक्टिम से एक्यूज्ड हो गए। तो ये जो इनका जो नैरेटिव है यह भी निश्चित तौर पर लोगों को इस पर भी जो है चिंतन करने की आवश्यकता है कि आप जो है जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में होते हैं तब इन्हीं सबके साथ पूरा विपक्ष, चाहे अखिलेश यादव हो वो खड़े होंगे, ममता बनर्जी होंगी वो खड़ी होंगी, नीतीश कुमार है उसके साथ खड़े होंगे, शरद पवार खड़े होंगे, कहेंगे भाई हसन मुश्रीफ तो बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं। लेकिन जैसे ही वो एकनाथ शिंदे की सरकार को समर्थन देंगे वो बेईमान हो जाएंगे। ये फ्लिप है प्रेम शुक्ला जी, इसमें